रात के 8 बज रहे थे। पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं और नजरें सिर्फ एक घड़ी पर टिकी थीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि यह ईरान की आखिरी रात है। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पुरानी है, उसे मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई थी। 48 घंटों का वो खौफनाक अल्टीमेटम और 40 दिनों से जारी भीषण युद्ध। हर तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आज वाकई परमाणु धमाकों से आसमान लाल हो जाएगा। और फिर अचानक सब कुछ थम गया। ट्रंप ने अपने कदम पीछे खींच ली, लेकिन क्या यह वाकई ट्रंप की जीत थी, या फिर ईरान का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को समझौते की मेज पर आने को मजबूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी 2026 को। बारूद की गंध ने पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लिया था। ईरान ने दुनिया की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है, उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। देखते ही देखते वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। तेल की कीमतें $144 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। ट्रंप गरज रहे थे, रास्ता खोलो वरना नरक दिखा दूंगा। लेकिन ईरान की गलियों में कुछ और ही पक रहा था। तेहरान की सरकार ने अपने लोगों से एक अनोखी अपील की, सड़कों पर उतर आओ। हजारों नहीं बल्कि करोड़ों ईरानी नागरिक अपने पावर प्लांट्स, पुलों और रिफाइनरीज के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। इंसानी दीवार। ट्रंप के B-2 बम वर्षक विमान आसमान में मंडरा रहे थे, लेकिन नीचे मौजूद लाखों बेगुनाह जिंदगियों ने अमेरिका के हाथ बांध दिए। क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने ही हाथों एक कत्लेआम की इबारत लिखेगा? तनाव उस मोड़ पर था जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकता था। इसी बीच एक रहस्यमयी चेहरा सामने आया, मोजतबा खमेनेई। ईरान के वो सुप्रीम लीडर जिन्हें लंबे समय से देखा नहीं गया था, अचानक एक कमांड सेंटर में नजर आए। खबर फैली कि वो इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की आखिरी तैयारी कर रहे हैं। तभी डेडलाइन खत्म होने से चंद मिनट पहले एक खबर आती है, 2 सप्ताह का युद्ध विराम, जिसे हॉर्मुज ट्रूज कहा गया। लेकिन इस समझौते की इनसाइड स्टोरी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ईरान ने बातचीत के लिए 10 शर्तें रखी थीं। ट्रंप, जो कल तक अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे थे, आज उन्हीं 10 बिंदुओं को व्यावहारिक आधार बता रहे थे। इस समझौते के तहत हॉर्मुज का रास्ता तो खुलेगा, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। अब वहां से गुजरने वाले हर जहाज से ईरान टोल टैक्स वसूलेगा। एक ऐसा रास्ता जिसे दुनिया हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानती थी, अब वहां ईरान की वसूली चलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईरान को हर महीने $4.5 अरब की कमाई होगी। यानी जिस जंग को ईरान की कमर तोड़ने के लिए शुरू किया गया था, उसी जंग ने उसे कमाई का नया जरिया दे दिया। लेकिन इस पूरी बिसात के पीछे असली खिलाड़ी कौन था? कैमरे के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर नजर आ रहे थे। ट्रंप ने उन्हें क्रेडिट दिया, उनकी पीठ थपथपाई, लेकिन सच्चाई सोशल मीडिया के एक छोटे से एडिट बटन ने खोल दी। शहबाज शरीफ के ट्विटर हैंडल से एक ड्राफ्ट मैसेज पोस्ट हुआ, जिसमें ऊपर लिखा था, ड्राफ्ट मैसेज टू पाकिस्तान पीएम। मतलब साफ था, स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई थी और पाकिस्तान सिर्फ उसे पढ़ने वाला एक कलाकार था। असली मध्यस्थता की थी चीन ने। पर्दे के पीछे से बीजिंग ने ईरान को लचीला होने को कहा और अमेरिका को चेतावनी दी। आज ईरान की सड़कों पर जश्न है। लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं क्योंकि उनकी 10 शर्तें मान ली गई हैं। अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन और प्रतिबंधों को हटाने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की बात कही है। लेकिन क्या ये वाकई शांति है? इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो लेबनान में अपने हमले नहीं रोकेगा। उधर अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें पद से हटाने की मांग उठ रही है। ये 2 हफ्तों का समय सिर्फ एक छोटी सी फुर्सत है, या फिर किसी और भी बड़ी तबाही से पहले का सन्नाटा? पूरी दुनिया को लगा कि परमाणु युद्ध टल गया, लेकिन हकीकत यह है कि हॉर्मुज की चाबी अब भी उसी के पास है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें रोक दी थीं। यह जीत किसकी है, यह तो आने वाले 2 हफ्ते ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल बारूद की गर्मी पर बर्फ
यह सिर्फ एक युद्ध विराम है, युद्ध का अंत नहीं। दुनिया ने आज मौत को बहुत करीब से देखा है, पर क्या अगली बार किस्मत इतनी मेहरबान